गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम एक्सप्लोरिंग मैग्नेट का जो थोड़ा सा पार्ट था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स with unlike poles on the same side, keep a piece of wood in between, place two piece of soft iron across the end। तो यहाँ क्या बोला है, अगर मुझे सही रखना है तो आपको क्या करना होगा, मेरे जो अनलाइक पेयर्स है मतलब साउथ नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, उनको आपको एक साथ रखना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। आपको इस तरह से रखना है और बीच में एक वुडन पीस रखना है और साइड में क्या रखना है, आपको आयरन के छोटे छोटे पीसेस आपको रखने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ये सेफ रहेगा। डू नॉट हीट मी, मतलब हमें गर्म मत करना। ड्रॉप मी, डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे हथौड़ा मत मेरे ऊपर यूज मत करना या फिर मुझे मतलब गिराना मत, ओके, और मुझको गर्म भी मत करना। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन या रिमोट कंट्रोल जो है उसके पास भी मत रखना। तो यही बोला है। तो आपको मैग्नेट को इस तरह से कीप सेफ रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा था उसी के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एट्रैक्शन, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, रिपल्सन। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है और इन चीज़ों के बारे में आपको मतलब आप डिस्कस कीजिए, प्लस आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तो आप इजीली इनका आंसर दे सके, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला है, यही सब आपको कीवर्ड्स को आपको समझना है और उनको आपको एक कॉपी में या नोटबुक में नोट करके रखना है। बाद बाकी यहाँ पर आप देख सो समरी है, ये सब हमने पढ़ चुका था। बस अब यहाँ पर इन मैग्नेट्स मतलब यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाया गया। ये जो पॉइंट्स है, ये जो समरी के पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा और इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। बाद बाकी जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको खुद करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि मुझे और भी चैप्टर्स पढ़ाने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। और टीचर्स के साथ इस चैप्टर को फिर से एक बार डिस्कस कर लीजिए। देखते क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दीपा, ए क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव इन ए टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। एक दीपा करके स्टूडेंट है जिसका जो कि 11-year-old है, जो कि हरियाणा के एक टाउन में रहती है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, क्या बोला है, द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्ट। उनका न्यू स्कूल का जो ईयर वो स्टार्ट हो चुका है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस ही हैज ग्रोन टॉलर। तो उसे एक नया यूनिफॉर्म की जरूरत है और क्योंकि वो थोड़ी लंबी हो चुकी है इसलिए उसे एक नया यूनिफॉर्म सिलवाना है, ये लेना है उसे। हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप। एक क्लॉथ के शॉप में ले गई। शी आस्क्स फॉर 2 meters क्लॉथ पीस, ठीक है। और उसने बोला कि 2 मीटर कपड़े चाहिए। तो 2 मीटर कपड़े शॉपकीपर ने मेजर करके, ठीक है, एक मेटल रॉड से मेजर करके उनको दे दिया, उनको बताया कि ये है 2 मीटर। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। उसके बाद उन्होंने जो टेलर ने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल मेजर टेप था उसके पास, टेलर के पास। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला। तो जब उसके जब दीपा का ड्रेस का मेजरमेंट लिया गया तो टेलर को बोल दिया गया कि 4 अंगुली ज्यादा इसका लेंथ होना चाहिए यूनिफॉर्म का, ठीक है। तो ये दीपा है और इसका यूनिफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहां देख सकते हो ये जो है इसको हम लोग फ्लेक्सिबल, आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है। आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट
द elder sister has in her geometry box. What did mother means by 4 उंगली? तो क्या ये जो मीटर, ये जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप है, या वो जो आप रॉड होता है, मेजरिंग रॉड होता है, ये क्या हमारे मतलब इन्होंने बोला, मतलब दीपा सोच रही है या आप खुद सोचिए, क्या वो चीज़ हमारे जो बॉक्स में जो स्केल होता है उसका और ये क्या सेम टू सेम होता है? जो उसमें डिटेल्स दिए रहते हैं ये क्या सेम होता है? उसमें भी सेंटीमीटर होता है, हमारे स्केल में भी क्या सेंटीमीटर होता है, या उसमें इंच होता है, हमारे स्केल में भी क्या इंच होता है? तो वही चीज़ हम आगे जाके जानेंगे। और इसमें एक चीज़ बोला गया है, एक वर्ड यूज़ किया गया है 4 अंगुला, मतलब 4 जो आपका फिंगर्स है उस 4 फिंगर्स ज़्यादा, मतलब दीपा का जो यूनिफॉर्म है लंबा रखने के लिए बोला है, लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए बोला है, मतलब जो उसका ड्रेस होगा वो थोड़ा लंबा होगा, ये बोला है। दीपा शेयर हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड दिस लीड टू ए डिस्कस अमंग देम। तो वो अपना जो भी वो ड्रेस बनाने गई थी और उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुआ वो सबके साथ डिस्कस किया कि मुझे वहाँ पर 2 मीटर का कपड़ा लेने के लिए टेलर ने एक पहले रॉड निकाला, आयरन रॉड, बाद में मेरा लेंथ लेने के लिए एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप निकाला। तो ये सब उन्होंने उनके अंदर, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही थी या कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे चलो। ये देखो दीपा, अनीश, हरदीप, पद्मा एंड तस्नीम। How does we measure? Hardeep says, I have seen my grandmother measuring cloth by the length of her arm. तो हरदीप बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडमदर कैसे इनको जो लेंथ है, मतलब कैसे कपड़ों का लेंथ मापती थी, अपने आर्म से मापती थी, मतलब हाथों से मापती थी। Have you even seen how a farmer measuring length to divide his field into beds? He walk and count the number of his strides, से पद्मा। तो पद्मा फिर बोलती है कि ये फार्मर जानते हो कैसे अपने खेतों को डिवाइड करते हैं? तो उनका कुछ तरीका होता है, जैसे वो पैरों से अपने खेतों का जो खेतों के नंबर्स काउंट करते हैं। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको ऐसे डायरेक्टली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पैरों के फुट से वो कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ निकालते हैं और उसी हिसाब से वो अपने, मतलब अपने जो जमीन का या जहां पर वो अपने उस फील्ड का माप निकालते हैं, उस एरिया का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, oh not just the length of the strides, sometime they also use the length of their feet to measure, add अनीश। अनीश बोल रहे हैं कि वो अपने फीट, मतलब उनका जो पैर है, पैरों से वो लेंथ निकालते हैं अपने एरिया का, मतलब जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने जो भी चीज़ वो उगाते हैं, तो उनको एक जगह, पर्टिकुलर जगह छोड़ के, उन गेहूँ हो सकता है या कोई भी चीज़, कोई भी सब्जी लगा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एरिया छोड़ के उन्हें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने फीट्स का यूज़ करते हैं, अपने पैरों का यूज़ करते हैं, पैरों से काउंट करते हैं कि मैं 2 कदम के बाद इस प्लांट को लगाऊंगा, फिर 2 कदम के बाद मैं इस प्लांट को लगाऊंगा, वही बताया गया। दीपा सेज exactly measuring length using body part must be so much fun. Let us also measure something using a body part. तो अगर हम कुछ भी चीज़ मेजरिंग करते हैं अपने बॉडी पार्ट से, ये ज़्यादा फन होगा। ठीक है, चलो हम लोग कुछ इस तरह से अपने बॉडी पार्ट से अपना जो कोई भी चीज़ का लेंथ निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, what should we measure? Okay, let us measure the length of the table in our classroom, says तस्लीम। तो बोल रहे हैं कि जो तस्नीम ने बोला कि चलो हमारा जो स्कूल का हमारे क्लास का जो टेबल है उसका हम साइज निकालते हैं, उसका मेजर करते हैं। पद्मा एड्स, एंड व्हिच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? तो पद्मा बोलती है कि कौन सा बॉडी पार्ट से हम इनका लेंथ निकालें। दीपा सेज
लेट अस यूज आवर हैंड स्पम। तो हैंड स्पम मतलब आपका जो हाथ का, ये देख सकते हो, इसी को बोलता है हैंड स्पम। तो ये जो आपका जो एकदम लिटिल फिंगर है और आपका जो मतलब पूरा का पूरा जो फिंगर्स से आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो दीपा सेज लेट अस यूज आवर हैंड स्पम। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। आई हैव seen my mother using it. She call it ballist. She call it ballist. Okay. तो आपका जो थंब फिंगर है और आपका जो लिटिल फिंगर है उससे हम पूरा मेजर करेंगे अपने टेबल का, और मैं बताता हूँ, मतलब दीपा बोल रही है, चलो हम दिखाते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। हरदीप एट ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। हरदीप बोला कि मैं इनको नोट करूंगा, ठीक है। चलो, तो अनीस जो है स्लाइटली मोर देन 13, मतलब उनका जो उसके हाथ का साइज है 13 से थोड़ा ज़्यादा है। पद्मा का 13 है। तस्नीम का स्लाइटली लेस देन 13, 13 से थोड़ा कम है। दीपा का 13 एंड 14 के बीच में है। हरदीप का 14 है, ठीक है। पद्मा सेज ओह द नंबर ऑफ द, मतलब उन्होंने जब टेबल का जो साइज लिया, किसी का 13 आ रहा है, किसी का 13 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, किसी का पूरा 13 आ रहा है, किसी का 13 से थोड़ा कम आ रहा है, किसी का 13 और 14 के बीच आ रहा है, ठीक है। हरदीप का 14 आ रहा है। तो अब वो ये इनमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस आ रहा है ना, जो उन्होंने मेजर किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो चलो क्यों डिफरेंस आ रहा है ये हम देखेंगे। जो हैंडस्पम है, जब आप उस तरह से जब आप इस चीज से मतलब आपके हाथ के जो थंब और लिटिल फिंगर को लेकर आप जब मेजर करोगे तो किसी का 13 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 13 से कम आ रहा है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो अब पद्मा सेज ओ द नंबर ऑफ हैंडस्पम इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारे सबके अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं हैंडस्पम का, ठीक है, स्पैन का, हैंड स्पैन का। सो What can we say about the length of the table? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस टेबल का एग्जैक्ट लेंथ क्या है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट? हम तो ये नंबर क्यों डिफरेंस आ रहा है? हरदीप आस्क्ड थ्रूफुली, तो उसने सबसे पूछा मतलब क्यों। तस्नीम सेज आई कैन गेस आवर हैंड स्पम्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो हमारा जो हाथ का जो साइज है, हैंड स्पम का साइज है वो डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हमारा सबका दूसरा मेजरमेंट आ रहा है। अनिस गिव एन आइडिया लेट अस चेक दिस। तो वो बोल रहे कि चलो मेरे पास एक आइडिया, चलो हम इस आइडिया को चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंडस्पैम along each other and arrive at the conclusion that the length of their handspam are different. तो उन्होंने देखा एक दूसरे को, जब मेजर करके देखा सबका ही डिफरेंट हैंडस्पम है, सबके हाथों, कोई हाथ बड़ा है, कोई हाथ का साइज छोटा है, इसलिए हो रहा है। दीपा सेज थ्रूफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप। तो इसीलिए दीपा बोल रहे कि इसीलिए शायद मतलब हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं, यहाँ पर स्केल यूज करते हैं ताकि सबका आंसर सेम आए। दीपा एंड हर फ्रेंड कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंडस्पम। The length of the table is expressed in terms of their handspam. Here the handspam used for measurement is an example of a unit. तो इससे हम क्या करते हैं, हैंडस्पम से हम एक मेजर ऑफ यूनिट निकालते हैं, ठीक है। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट, ए नंबर एंड ए यूनिट। एक नंबर और एक यूनिट में आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 handspam, then 13 is the number and the handspam is the unit selected for the measure. तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ। and the length is expressed in 2 part, a number and unit. For example, if the length of the table found to be 13 handspam, then 13 is the number. 13 क्या है, एक नंबर है, और handspam एक यूनिट है। तो यही हमको अभी आगे जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम मेजर करके चीज़ों को निकालेंगे। अब चलिए नंबर्स और यूनिट का हम आगे
जानेंगे क्या है इसका। However, handspam and other similar units such as length of hand, foot, feet और fingers different from person to person। तो अगर हम अपने हैंडस्पम से या फूट से या फिंगर से या अपने जो बॉडी का कोई भी पार्ट से अगर हम इनको मेजर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पीपल टू पीपल वेरी होगा, पर्सन टू पर्सन ये चेंजेस होंगे, क्योंकि कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, सबके हाथ के साइज छोटे बड़े होते हैं इसीलिए। दस देयर इज ए नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफरेंट। तो अभी बोल रहे हैं कि तो ऐसे हम कैसे मतलब सेम लेंथ निकाले ताकि दूसरे आदमी जब भी मेजर करे या हम करे, कोई भी करे, सबका एक ही जैसा निकले। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया इंडिया हैज ए रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एशियन टाइम। तो अब अगर आप हमारे इंडिया के जो हिस्ट्री में जाएंगे, ये यहाँ पर मेजरमेंट का बहुत बड़ा एक रोल है। हमारे एशियन टाइम में काफ़ी कुछ यूज़ किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे चीज़ यूज़ किया जाता था जिससे हम मेजरमेंट निकालते थे। अंगुला यहाँ लिखा है अंगुला, ठीक है, फिंगर्स, ठीक है, फिंगर वेट से निकालते थे हम। मल्टीपल्स ऑफ अंगुला यूज़ किया जाता था। धनुषा यूज़ किया जाता था। एंड योजना आर सम ऑफ द यूनिट मेथड इन एशियन इंडियन लिटरेचर एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। तो इसी से हम इस तरह के कई सारे चीज़ों से जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किए हैं, ये सब कुछ मेजरमेंट यूनिट या नंबर्स होंगे जिससे हम पहले अपने हमारे जो पहले के ज़माने के आर्किटेक्चर थे वो यूज़ करते थे। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल। आज भी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल है वो अंगुला यूज़ करते हैं, मतलब हाथों से, ठीक है, जैसे कारपेंटर हो गया, टेलर हो गया। सेवरल ऑब्जेक्ट with ruled marking which could be scale have been evacuated from site of the हड़प्पा civilization। तो बोला गया आज भी हम अपने हाथों से, हाँ, कई जगहों में यूज़ करते हैं, जैसे क्राफ्ट जो कारपेंटर होते हैं, टेलर होते हैं, वो यूज़ करते हैं, आज भी ये चलता है। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही चला आ रहा है, तभी से हम ये सबको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ा सा हम जानते हैं। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट इन्वॉल्व विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सेवरल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट इन्वॉल्व विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सेवरल सिस्टम यूज किया जाता था मेजरमेंट के लिए, ठीक है, कैसे करके हम उन चीज़ों को नापते थे, ठीक है, उसका लेंथ निकालते थे। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो सब देशों में, सब जगह में, हर कंटिनेंट में, हर अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार का निकालने का तरीका होता था, मेजरमेंट करने का तरीका होता था। तो जब वो मिक्सअप हो जाता था तो कंफ्यूजन हो जाता था। अब मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा है, कोई हमारे देश में, उसका मेजरमेंट लेने का मेथड ही अलग है, हमारा मेथड अलग है, तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। दिस लीड टू डिफरेंट कंट्री कमिंग टुगेदर एंड ड्रॉपिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। तो इसके बाद क्या हुआ, सब एक जो दूसरे जगह के जो आदमी एक जगह गुट होके जब उन्होंने देखा कि हमारे सबके अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बना देते। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के आदमी जो मेजरमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट है या जो भी बड़े बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया ताकि ये हम हर जगह में सेम चीज़ यूज़ करें। मतलब आप अमेरिका में भी सेम चीज़ यूज़ होगा सेंटीमीटर, हमारे इंडिया में भी सेंटीमीटर यूज़ होगा, वहाँ पर भी माइल्स यूज़ होगा, हमारे यहाँ पर भी माइल्स यूज़ होगा, वहाँ पर किलोमीटर यूज़ होगा, हमारे यहाँ पर किलोमीटर यूज़ होगा। तो ये ग्लोबली एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है, इसे मीटर बोला जाता है। इट्स सिंबल इज m, इसका सिंबल क्या है, m। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन। तो 1 मीटर को हम 100 इक्वल डिवीजन में बांट सकते हैं।
ईच डिवीजन इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। 100 इक्वल डिवीजन जब हम कर देंगे उसको हम सेंटीमीटर्स बोलेंगे। यू मे बी फेमिलियर विथ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। तो हम तो फेमिलियर है या आप सब फेमिलियर हो कि स्मॉल स्केल के मीटर से, ठीक है। तो टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग शोन फिगर 5.3। तो 5.3 में हम देख लेते हैं, ये देखिए जो हमारा बेसिक स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, 1 से लेके ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपने देखा। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बिग मार्क सच एज ए between 1 and 2 or between 5 and 6 in 1 centimeter या cm बोल सकते हैं। Observe that this section of 1 cm length or further divide into 10 equal part। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से 1 से 2 ये जो डार्क दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, ठीक है, इक्वल पार्ट पे डिवाइड है। इसी तरह से आप अगर इसको गिनोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिलीमीटर, ये जो यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। इसको फिर मिलीमीटर बोलते हैं। ये 1 सेंटीमीटर से जो 2 सेंटीमीटर, ये देखिए 0 से 1, 1 से 2, ये इसके अंदर जो इक्वली जो आप लाइंस देख रहे हो ये 10 पार्ट में भागा है, 10 पार्ट में इक्वली पार्ट किया हुआ है, तो इसको मिलीमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। तो स्केल के थ्रू हम ये मिलीमीटर यूज करते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल 0.1 cm, ठीक है, सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल ए किलोमीटर। अगर हमें लार्जर लेंथ यूज कर मतलब निकालना है तो हमें किलोमीटर का यूज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स अगर होगा उसको हम लोग 1 किलोमीटर बोलते हैं। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स वी यूज यूनिट सच एज ए सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप मैथ्स में जो आपका तो मैथ्स का भी चैप्टर है ना, वहाँ पर आपको मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आपको इजी हो जाएगा जब आप ये मेजरमेंट की चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग, दिस स्केल मेकिंग इज इन इंच। तो हमें और एक चीज दिखता है वो है इंच। इंच 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज ए इंच एंड फुट वेर यूज टू मेजर लेंथ। तो हम इंच से भी क्या करते हैं, अपना लेंथ निकालते हैं। दिस यूनिट आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। और हम इंच, ठीक है, इंच हम आज भी यूज करते हैं, फुट आज भी यूज करते हैं। ये इंच फुट ये हमारा यूज़ होता ही है, रेगुलर बेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।